विकास के काम किए हैं और रिसाली निगम बनाने में उनकी अहम सहभागिता रही है। व्यवस्था को लेके अवैध दारू, जुआ सट्टा, गुंडागर्दी, यही शहर है। ये भी एक वो बात सुनने में और देखने में आया कि एरोगेंस वो था और उसका उनमें बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला हो, उसकी जांच भी होगी। मुख्यमंत्री को हराएं आप। अगर विजय बघेल जी मुख्यमंत्री जी को हरा देते तो मुख्यमंत्री के तौर पे विजय बघेल जी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता मेरे ख्याल से। तो आपने गृह मंत्री को हराया है, तो क्या लगता है अब लाल बत्ती मिलेगी? ये फायदा मिला जो कहते थे कि गृह मंत्री जी ने इस तरह के काम नहीं किए या हमसे यूज टू नहीं रहे, हमसे मुलाकात में कमी रही, क्या सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े आए और 3 स्टेट में जो आंकड़े आए उन्होंने गर्माहट लाकर खड़ी कर दी। और मैं इस वक्त दुर्ग ग्रामीण के एक ऐसे प्रत्याशी के साथ में जो प्रत्याशी तो नहीं, अब वो विधायक बन चुके हैं, ललित चंद्राकर। बीजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और सबसे कद्दावर नेता थे और बीजेपी के बहुत बड़े संघर्ष के बाद में इनको टिकट मिली थी ललित जी को, और उसके बाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता जो सेकंड इन कमांड थे गृह मंत्री, उनको परास्त किया है 16,000 प्लस के अंतर से। ललित भाई, कैसा चुनाव कैसा रहा? आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे मीडिया भाई लोग को, बहनों को। इस पूरे चुनाव में जो मीडिया का जो रोल था और बहुत अहम रोल था, और हमारे मीडिया के जो साथी थे, जो इस 5 साल में जो कांग्रेस के जो कुचक्र थे और जो हमारे जो सरकार की जो 8 साल के जो संकल्प, 15 साल की जो हमारे पूर्व में जो सरकार के जो योजना, और दोनों को जब तुलना करके जब जनता के बीच में जब हमारे मीडिया भाई, हमारे कार्यकर्ता ने जब लोगों को बताया, और हम जो हमारा संकल्प पत्र था इस समय का, उसको जनता, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो एक एक घर तक पहुंचा के गए। और आज जिसका परिणाम है जनता और कार्यकर्ताओं का अपार प्यार, और आज ये परिणाम के रूप में देखे कि हमारे ऐसे छत्तीसगढ़ के जो कद्दावर नेता थे गृह मंत्री जी, 17,000 चुनाव से, लगभग 17,000 के चुनाव से उनका हार हुआ है। और ये जब आप गांव जाते थे और लोगों से जनसंपर्क करते थे तो किस तरह की बातें सामने आती थी? क्या नेगेटिविटी आती थी ऐसा जिसका आपको फ़ायदा मिला? जो कहते थे कि गृह मंत्री जी ने इस तरह के काम नहीं किए या हमसे यूज टू नहीं रहे, हमसे मुलाकात में कमी रही, क्या ऐसी शिकायतें उनकी करते थे वो लोग जिसका आपको फ़ायदा मिला? एक तो 5 साल में जो कांग्रेस ने जो अपने जो घोषणा किए थे, 36 जो वादा किए थे, उस घोषणा में कहीं भी अमल नहीं हुआ। और जनता ने देखा कि जिस घोषणा के आधार पर जनता ने उनको चुना गया था, कांग्रेस को, जब वो घोषणा ही को पूरा नहीं कर रहे हैं और 5 साल में केवल कानून व्यवस्था को लेके अवैध दारू, जुआ सट्टा, गुंडागर्दी, यही चीज का बढ़ावा हुआ और इसी का विकास हुआ है। और विकास के नाम में क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं हुआ। आज भी आप गांव में जहाँ जाएंगे या रिसाली जो नया निगम बने, आप देखेंगे मूलभूत जो सुविधा है वो आज भी आपको कमी दिखेगा। जबकि गृह मंत्री थे, PWD मंत्री थे, लेकिन और गृह मंत्री होते हुए जब रिसाली नगर निगम का उन्होंने निर्माण किया तो एक अपना बही खाता बताते, वो बहुत सारे उन्होंने विकास के काम किए हैं और रिसाली निगम बनाने में उनकी अहम सहभागिता रही है। आखिरकार ये कौन सा बोलना चाहिए एक डाउनफॉल हुआ, इसको किस तरह से जनता ने पलट दिया इन चीज़ों को? उनके कहने हैं कि हम लोग विकास किए हैं, लेकिन आप जब हकीकत में जाएंगे रिसाली में तो आपको ऐसे कई काम जो केवल कागज में है, काम नहीं हुआ है लेकिन उसका पैसा निकल गया, ऐसा कई कामों का प्रमाण है। और अपनी सरकार आने के बाद उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उनको सजा मिलेगा। अगर काम हुआ होता तो काम तो बोलता है, दिखता है। आप रिसाली निगम में जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई जगह आपको काम कहीं नजर नहीं आएगा, केवल कागजी में काम हुआ। और ये लोग 200-250 करोड़ की बात करते हैं, आप जाएंगे तो आपको 50-100 करोड़ का भी काम आपको नहीं दिखेगा। तो 200-250 करोड़ की बात करते हैं। अगर कहीं कोई जगह काम हुआ रहता तो उस जनता भी बताती, जनता भी कहती। और ये जो 17,000 से वोट हारने के कारण इनका जो परिवार और जो हावी था, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है। जब अपन लोग क्षेत्र में जाते थे तो जनता बताते थे कि हम लोग जब मिलने जाते थे हमको यही समझ में नहीं आते थे हम किससे मिले। वहाँ तय नहीं हुआ था हम किससे मिले। मंत्री से मिलने जाते थे लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाता था। तो लोगों का ये कहना है। और
व्यवहारों का भी कुछ बात जनता बता रहे थे। तो ये सब बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र है इसको जनता ने सराहा और विश्वास किया और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एरोगेंस आ गया था और जो एक बोलना चाहिए कि उनके पास लोग अगर जाते थे तो काम नहीं होते थे, ऐसी भी बातें सुनने को आ रही हैं। तो उसकी एक नेगेटिविटी, उसका असर पड़ा कहीं? निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तो उसमें कई समीकरण होते हैं। उसमें से एक बात ये जो आप कह रहे हैं, ये भी एक वो बात सुनने में और देखने में आया कि एरोगेंस वो था और उसका भी कहीं न कहीं इस परिणाम में है। अच्छा, अभी जैसे दुर्ग ग्रामीण के विकास के लिए क्या आपने कुछ प्रारूप बनाया हो? कुछ जैसे हर मुद्दा विकास को लेकर होता है और विकास में डाउनफॉल रहा है कह रहे हैं, क्या दिखता है आपको दुर्ग ग्रामीण में क्या होना चाहिए, कैसा बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे जो दुर्ग ग्रामीण में जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेके और जितने भी जो अवैध काम हैं, जुआ, सट्टा, दारू और जो गुंडागर्दी है, इन सब पे पहले रोकथाम है। उसके बाद जो मूलभूत जो सुविधा है गांव में, पानी का, नाली का, रोड का, ये प्राथमिकता के तौर पे। और एक हमारे क्षेत्र में ऐसा बड़ा काम जो सदियों तक लोग याद रखें, कोई बड़ा उद्योग हो, स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए कोई बड़ा संस्था हो, IIT का ऐसा, तो क्षेत्र में एक दुर्ग ग्रामीण की जो पहचान एक अलग ढंग से, और वहाँ पे हर प्रकार की हर घर छत देने की बात जैसे मोदी जी कहते थे, मकान जो आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के राज में बहुत कुछ मकान नहीं मिल पाए गरीबों को, तो क्या ये भी प्रायोरिटी रहेगी कि अब गांव का स्वरूप बदलेगा और जो मकान है पक्के मकान? बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी जो संकल्प पत्र है और जो घोषणा संकल्प पत्र है उसमें हमने हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वो गरीब जिसके कच्चे मकान हैं, जिसका छानी का घर है, उनके घर को पक्का बनाएंगे। और महिलाओं को हमने जो किया है कि उनको हर महीना 1,000 जो देने का है। और बहुत सारे जो हमारे संकल्प पत्र हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक बात को हम जितने कैसे जनता तक हम पहुंचाएं और लेके जाएं, उसमें पूरा काम करेंगे। और हमारे संकल्प पत्र का एक एक विषय को हम जनता के हित के लिए पूरा काम करेंगे। और जनता का जो भी हित हो और जो भी जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करना पड़े, उस हर काम को हम लोग करेंगे। जैसे कि जो भाजपा एक समय असेसमेंट कर रही थी कि 50-55 हम लगभग टच करेंगे, हालांकि कांग्रेस में भूपेश जी कहते थे 75 पार कहते थे, तो ये जो 3 राज्यों में जो परिणाम आए और उसके बाद जो स्टेट में छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आए, क्या इतनी अपेक्षा थी कि इस तरह से भी और बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के हैं, कई बड़े मंत्री, कई बड़े चेहरे, वो इस तरह से, जैसे बेमेतरा से रविंद्र चौबे जी का हार हुआ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जैसे लोग हार गए, तो इस चीज़ को देख के क्या असर कर गया? मोदी जी ने जो घोषणा पत्र लाया वो पैरेलली ला के खड़ा कर दिया, वो असर किया क्या? जो इनके पिछले राजपाट में जो भ्रष्टाचार की जैसे बातें होती हैं, उसने कहीं बुरा दिमाग पे असर छोड़ा जो सरकार को बदलना चाहती थी जनता? क्या असर कर गया? नहीं, आप एक देखे होंगे, हम लोग का नारा भी था, बदलबो हेदारी कांग्रेस सरकार ला बदलबो। ये नारा हम लोग बहुत सोच समझ के, जनता से जो फीडबैक था, जनता ने कहा कि इस समय सरकार को बदलना है, तो उसी आधार पर ये हम लोग नारा भी दिए। और जनता में काफ़ी आक्रोश था इस 5 सालों में। देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो 2 साल एक पीरियड आया, उस 2 साल में जो जनता को जो मिलना था सुविधा, केंद्र सरकार तो बाकायदा जनता के लिए जो राशि हो गया, चाहे सामग्री हो गया, वो भेजने का काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे राशन का भी घोटाला हुआ है। जिस गरीब जनता को 5 किलो रुपये मिलना था महीने के हिसाब से, और उनमें बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला हो, उसकी जांच भी होगी। और उसके कारण कई हमारे जो गरीब जो जनता है, जो BPL कार्ड, उनको टिकट वितरण में भी एक जो आकलन किया बीजेपी के जो आला कमान नेतृत्व ने आकलन किया, सामान्य व्यक्ति को भी टिकट दी और जो पुराने चेहरे थे उनको भी टिकट दी, एक मिक्सअप वैरायटी लाकर खड़ा कर दिया। उसका कुछ परिणाम है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी लोगों ने पसंद किया कि एक सामान्य वर्सेस जो एक बड़ा व्यक्ति है उसके बीच की लड़ाई, इस तरह से जो बातें आती थी, इस तरह से भी जो है परिणाम है, इन चीज़ों को भी, इन फैक्टर्स को भी देखते हुए प्रभावित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने सभी विषयों को लेके और सब विषयों को लेते हुए पुराने लोग का, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनका युवाओं का, मध्यम का, सबका, सभी लोग समाहित हो जाए, सब समाज इसमें आ जाए, सभी लोग आ जाए,
और समग्र विकास के हिसाब से पार्टी ने इस समय प्रत्याशी का चयन किया और जिसका आज परिणाम देख रहे हैं कि आज 54 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता और लगभग सभी समाज को, हर धर्म के लोगों को इसमें स्थान देने का काम किए और जो चुनाव जीत सकते थे ऐसे प्रत्याशी को पार्टी ने मौका दिया। किसी भी कक्षा में अगर कोई प्रथम, द्वितीय, तृतीय आता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ बढ़ोतरी मिलती है। तो आपने गृह मंत्री को हराया है तो क्या लगता है अब लाल बत्ती मिलेगी? ये सामूहिक लड़ाई होती है और इस सामूहिक लड़ाई में पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का हमारा जो सर्वोच्च है वो तय करते हैं कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना है। और समय पे हमारे जो पूर्व जो हमारे जो वरिष्ठ हैं वो तय करते हैं कि इसको क्या जिम्मेदारी देना है और निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता का सामान्य कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। क्या चाहते हैं भाई साहब को? कोई मंत्री पद दिया जाना चाहिए पार्टी आला कमान को, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो उसका एक रिवार्ड होता है। जो अभी माननीय विधायक जी ने आपको बताया, ललित भैया ने, कि हमारे यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का रिवाज होता है, जो हमारा संगठन प्रदेश आदेश करता है, जिला आदेश करता है, उसी को पूरे लोग फॉलो करते हैं। अब भविष्य में भाग्य में क्या लिखा है वो तो पार्टी तय करेगी और जो आदेश करेगी वो हम सबको उसके ऊपर से चलना पड़ता है। आपका भी ऐसे मानना है? प्रदेश नेतृत्व द्वारा ही तय किया जाएगा कि भाई ललित भैया को हमें क्या जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है, यही विशेष बात है भाजपा में। अच्छा, आपको अगर गृह मंत्री का दायित्व मिल जाता है, उदाहरण के स्वरूप ऐसे ही ले लेते हैं, तो कैसा रहेगा? जो कानून व्यवस्था या उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, क्या आपके विचार हो सकते हैं? क्योंकि गृह मंत्री को हराएं आप, अगर विजय बघेल जी मुख्यमंत्री जी को हरा देते तो मुख्यमंत्री के तौर पे विजय बघेल जी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता मेरे ख्याल से। पार्टी जो तय करेगी, ये विषय ऐसा है कि पार्टी निर्णय करती कि क्या करना है। इस विषय पे एक कार्यकर्ता के नाते हमारा इतना ही दायित्व है, पार्टी जो जिम्मेदारी जो दिए हैं उसको हमको पूरा करना है और पार्टी ही तय करेगी आगे क्या करना है। ये ललित चंद्राकर जी हैं, कई सालों से इन्होंने दुर्ग ग्रामीण में अपनी एक पैठ बनाई और लगातार जनसंपर्क में रहे भी, और बहुत समय से पार्टी के निचले पदों से लेकर जो संगठनात्मक पद हैं उनकी जिम्मेदारियां संभाली। कई बार इनको धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों में उनका हिस्सा बनते देखा गया और पार्टी ने इस बार बहुत कुछ सोच समझ कर टिकट का आवंटन भी किया और बहुत सारी जो उनकी घोषणा पत्र है और एक स्ट्रेटजी है, मोदी जी के जो भाषण हुए, अमित शाह जी के जो भाषण हुए और जो भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आई, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं एक ग्रॉस रूट लेवल पे काफ़ी कुछ असर पड़ा मतदाताओं के मन मस्तिष्क पे। और यही कारण है कि आज कद्दावर से कद्दावर और बड़े से बड़े नेताओं को कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि सामान्य से कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सामान्य से कार्यकर्ताओं ने परास्त कर दिया है। आगे स्ट्रेटजी बहुत सारी चल रही है, सीएम कौन बनेंगे उन पे विचार मंथन होगा, उसके बाद में जो कैबिनेट है वो उसका डिसीजन आएगा। हालांकि जो बड़े नेता अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सीएम के लिए विचार मंथन चल रहा है। तो जैसे ये सब घटनाक्रम होंगे, जो भी कुछ बातें छन के आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बातें, चर्चा परिचर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं ज़रूर लिखिएगा उन बातों को। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को आगे बढ़ा लीजिएगा, वहाँ भी आपके कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबीके। बहुत बहुत धन्यवाद।